नमस्ते, मैं अभिषेक। मैं इस समय मौजूद हूँ मऊ के सदर चौक पर शाम ढल रही है तो बाज़ार का माहौल भी धीरे धीरे रंगीन होता जा रहा है, यानी कि बाज़ार में चहलकदमी बढ़ती जा रही है, क्योंकि दोपहर में गर्मी तेज़ रहती है और इस समय चुनावी माहौल है तो गर्मियाँ और तेज़ी के साथ बढ़ रही है। तो चुनावी माहौल है और देश का आम चुनाव है, यानी कि लोकसभा का चुनाव है। जनता देश की सरकार चुनेगी। तो जो सत्ता में पार्टी थी भारतीय जनता पार्टी और जो विपक्ष में है इंडिया गठबंधन, किसको लेकर के जनता क्या सोच रही है, एनडीए गठबंधन या इंडिया गठबंधन, जनता के क्या होंगे चुनावी मुद्दे, जनता क्या सोच करके वोट करेगी, जनता से जानने का हम प्रयास करेंगे। साथ ही देखिए जो चुनाव का रंग है, मऊ का रंग है, वो भी आपको दिखाऊंगे कि मऊ वाले किस तरह से यहाँ पर आपको दिखेंगे। तो यहाँ पर कुछ युवा हैं, युवाओं से हम बातचीत की जैसे शुरुआत करेंगे लोग भाग जाएंगे कैमरे के पीछे। देखेंगे चाचा सुनिए, आइए रुकिए, आप रुक जाइए, आप 1 मिनट। क्या नाम भाई बताओ नमो ना बोलबा। देखिए ये मऊ का रंग है, ये मऊ की मुस्कान है। खाली चचा लोग मुस्कुराते हैं, कुछ बोलते भी हैं। ठीक है, ठीक है। आप भी कुछ बोलिएगा। क्या बोले? क्या लग रहा है कि देश की सरकार कैसी चल रही थी? हाँ ठीक है, इससे बढ़िया क्या? हाँ अब क्या चाहिए इससे बढ़िया? रास्ता आते हैं। सरकार 1 नंबर की चल रही है। हाँ ऐसी सरकार बार बार नहीं आएगी। ऐसे ही सीएम चाहिए और ऐसे ही पीएम चाहिए। हाँ, तो पीएम तीसरी बार बनाएंगे कि फिर तीसरी बार बनाएंगे पीएम। हाँ, नरेंद्र मोदी जी को। क्या अच्छा दिख रहा है? तो बहुत अच्छा है, विकास हो रहा है। हाँ, क्या है काम? सीएम भी ऑल द बेस्ट है। सीएम हाँ, हमारे सीएम भी ऑल द बेस्ट हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता भी हूँ। नजीर अहमद नाम है मेरा। अच्छा नजीर भाई साहब, क्या माहौल है वो चुनाव का? चुनाव का माहौल बहुत अच्छा है। यहाँ से बीजेपी जीतेगी। हाँ, ओम प्रकाश राजभर के बेटा यहाँ प्रत्याशी हैं। बीजेपी ही जीतेगी। हाँ, चुनाव का माहौल बन गया है। माहौल तो बन गया है। ओम प्रकाश राजभर के बेटा जीती हैं कि के जीती? वही जीतेंगे। जीतेंगे। आप लोग देंगे वोट देंगे। हाँ, बिल्कुल। मऊ का विकास हो रहा है, क्या हाल है मऊ का विकास बहुत हो रहा है जी। तो खड़िंजा बिछ रहा है, गली बिछ रही है। हाँ। AK शर्मा जी की तख्ती लग रही है, योगी आदित्यनाथ जी की तख्ती लग रही है, उस पर अरशद जमाल की भी नाम है। विकास हो रहा है तभी तो तख्ती लग रही अरशद जमाल करा रहे हैं कि शर्मा करा रहे हैं? उनके माध्यम से सब हो रहा है। सब हमारी पार्टी के माध्यम से हो रहा है। भाजपा का विकास हो रहा है। सब हमारी पार्टी के माध्यम से हो रहा है। चुनाव हुआ हार गए नगर पालिका में। नगर पालिका में हमारी पार्टी का चुनाव हुआ। हाँ, वो तो बसपा के हैं, भाजपा वाले का चुनाव हुआ हार गए। बसपा के अरशद जमाल ना है। भाजपा वाला काहे हार गया? नहीं लोग पसंद करते हैं क्या मऊ वाले? अरे काहे नहीं पसंद करते हैं? बहुत कम। हाँ, अच्छा बहुत कम। नहीं पसंद। इधर आ जाए, रास्ता जा रहा है यार, तुम इधर आवा। रास्ता इधर आ जा, रास्ता बाद खड़ा है। ये देखिए मऊ की भीड़ है, कहीं खड़ी हो जाती है। इधर देखिए, हमारी बातों में दम है। क्या दम है? आपकी बातों से रुके। क्या माहौल है चुनाव का? चुनाव का माहौल वही है, मगर थोड़ा आगे पीछे जाएगा। कौन आगे जा रहा है इस समय? कांग्रेस और सपा वाला? सपा भी दोनों का गठबंधन है। गठबंधन है। और सुभाषपा वाले का हाल है? अब उसके बारे में तो हम नहीं बता सकते। ऐसा है, देखिए कहने की बात है, जहाँ तक आदमी अनुभव लगाता है मगर अभ्यास उसका वही है। तो मऊ में विकास हो रहा है, देश की सरकार ठीक है, प्रदेश की नहीं कमी है। क्या कमी है? जनता के ऊपर सभी लोग हैं, आधार उन्हीं की है। अच्छा आते हैं चाचा, क्या माहौल है, क्या बन रहा है? जो देश की सरकार चल रही थी, चुनावी माहौल में इस समय है, क्या लगा कि सरकार देश की अच्छी रही, तीसरी बार चुनी जाएगी, क्या परिवर्तन होगा? अब हम लोग तो भाई किसी एक पार्टी से बिलोंग करते हैं जी, इसलिए हम तो कोई भी बात कहेंगे तो आप कहेंगे कि नहीं वो तो पार्टी के हैं जी। आप जनता से पूछेंगे तो सही आपको तस्वीर मालूम होगी। रह गई बात विकास की, कोई भी विकास करता है तो घर से नहीं करता है, हमारे ही बाप का पैसा रहता है, उसी पैसे से विकास होता है। लेकिन जब आदमी को रोटी और रोज़गार, इज्जत, न्याय ये सब जब नहीं रहेगा तो विकास हो के क्या करेगा? हमको खाना तो देगा नहीं, हमको नौकरी तो देगा नहीं, हमको रोटी तो मिलेगी नहीं, हमको न्याय तो मिलेगा नहीं। तो इसलिए इस बार जो है बयार बह रही है परिवर्तन की।
अच्छा, तो परिवर्तन के ब्याह पर क्या लग रहा है, घोसी का चुनावी माहौल कैसा जा रहा है? घोषिए का बता रहा हूँ। वैसे तो पूरे भारत में जो बिहार चल रही है, वो आप खुद मीडिया वाले हैं, आप पता करते होंगे, लेकिन ये पूरे भारत के अंदर एक बिहार चल रही है। अब घोसी में तो ये समझिए कि अगर यही स्थिति रही, कोई टिकट में परिवर्तन नहीं हुआ, तो एक रिकॉर्ड वोट से जीतेगी गठबंधन। एनडीए वाला कि इंडिया वाला? इंडिया गठबंधन जी। क्या लगता है कि जो यहाँ के प्रत्याशी हैं, अरविंद राजभर, राजीव, प्रदेश की हो चाहे भारतवर्ष की सरकार हो, इन सरकारों से लोग दुखी हैं। मतलब सरकार के खिलाफ वोट पड़ेगा? जी बिल्कुल। ये प्रत्याशी लोग कैसे हैं घोसी के? प्रत्याशी में तो आप खुद ही समझ लीजिए, राजू राय ऐसा पढ़ा लिखा आदमी कि उसके ऊपर कोई एलिगेशंस नहीं है, कोई अपराध नहीं है, बोल्ड आदमी है, ईमानदार है। तो बाकी राजभर की पूरा देश जानता है कि ओम प्रकाश राजभर या उसका परिवार क्या है, वो उन्हीं का तो लड़का है ओम प्रकाश राजभर का। ओम प्रकाश अच्छे नेता है ना, मंत्री बहुत अच्छे हैं, ये तो आप भी जानते हैं, पूरा समाज जानता है कि ओम प्रकाश कितने अच्छे हैं। कल वो अखिलेश यादव के साथ हेलीकॉप्टर में घूम रहे थे, अखिलेश यादव ने उनको दे दिया, बना दिया, 6 विधायक दे दिया। अब सरकार नहीं बनी, मंत्री चाहते थे बनना, मंत्री नहीं बन पाए थे, उनके अंदर एक ललक थी कि मैं मंत्री बन जाऊं, तो आप चले गए मोदी जी के यहाँ कि साहब हम मंत्री बन नहीं पाए हैं, अब हमको मंत्री बना दीजिए, अपने गठबंधन में ले लीजिए। तो कल मोदी को और योगी को कह रहे थे कि हम रोड पर लाके भीख मंगवाएंगे। ओम प्रकाश ने कहा कि योगी जी को कि मैं रोड पर लाके योगी से भीख मंगवाऊंगा मंच से। आज उन्हीं के यहाँ जा कर के पैर छू रहे हैं, मंत्री बने हैं, बात हो गई, बात मंत्री बने हैं। तो ये सब अब ये जाना जी, जो चुनाव चल रहा है, चुनाव में क्या मऊ का स्थानीय मुद्दा उठ रहा है या पार्टियों पे चुनाव हो रहा है? देखिए, ये लोकसभा का चुनाव है, या स्थानीय जब चुनाव होता है तो स्थानीय मुद्दा उठता है। ये लोकसभा का चुनाव है, ये सरकार किसकी होगी किसकी नहीं होगी, ये पॉलिसी मैटर है। इसलिए यहाँ विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इस पर वोट नहीं पड़ेगा। इस पर वोट पड़ेगा कि ये सरकार 10 साल तक इसने क्या किया है इस देश के लिए। इस देश के हर चीज़ को बेच डाला है, नौकरी ख़त्म हो गई, व्यापार ख़त्म हो गया। किसी भी दुकानदार पर आप चले जाइए, तमाम दुकानें हैं, किसी के चेहरे पर खुशी नहीं है, हंसी नहीं है, सबके अंदर मायूसी है। जनता है इस किसी तरीके से अपनी इज्जत बता रही है पे। क्या सोच रहे हैं? क्या सोचेंगे? कुछ सोचेंगे? कुछ नहीं। मोदी सरकार वापस आई, सरकार बदले बदले कहाँ है? अरे न्याय नहीं मिल रहा है, रोजी रोटी नहीं मिल रही है, सब लोग इधर उधर ठोकर खा रहे हैं। प्रकाश राजभर आ गए, कर रहे हैं खूब रोजगार मिलेगा, सरकार अच्छी है। अरे तो करने के लिए बहुत कुछ कहते हैं, जब करें तब तो 10 साल बीत गया, क्या मिला हम लोग को? इधर आते हैं, चाचा आपके पास आते हैं। क्या लग रहा है कि क्या माहौल बन रहा है देश में चुनाव का? गत इस मऊ जनपद को पिछले 25 वर्षों से बाहरियों ने आकर के लूटा है। कल्पनाथ राय 25 साल पहले इस धरती को छोड़े, उसके बाद यहाँ पर एक ईंट नहीं रखा गया। जो भी यहाँ पर एमपी हुआ है सारे बाहरी हुए हैं, इन बाहरियों को भगाना होगा। जितने भी एमपी हुए 25 साल के अंदर, ये सारे बाहर के रहे हैं। जनपद मऊ का कोई नहीं रहा। अगर यहाँ का एमपी होता तो वह चोर भी होता तो अपना मकान बनवाता, तो उसमें जो है यहाँ के लेबर काम करते, वहाँ यहाँ कपड़ा खरीदता। ये यहाँ को लूट करके ले जा करके बाहर वाले ले रहे हैं। इस बार चुनाव में 3 प्रत्याशी हैं, तीनों में क्या लग रहा है? ये तीनों जो है कड़े मुकाबले में चल रहे हैं। हाँ। तीनों कड़े मुकाबले में चल रहे हैं। तो क्या समझ में आ रहा है कि जनता किसके पक्ष में जा रही है? कुछ समझ में आ रहा है? देखिए, जनता अभी जो है अपना मत जो है क्लियर नहीं की है, लेकिन समय आने पर सही डिसीजन लेगी। और मैं समझता हूं कि बाहरी लोगों को ही भगाना जो है ये जनता का काम होना चाहिए। नहीं होगा तो अभी पिछला विधायक एमपी 5 साल जेल में रह कर के आ रहा है, वो क्या किया? यहाँ का एमएलए जेल में रहा 10-15 साल तक। हमको लोकल व्यक्ति चाहिए जो हमारे तुरंत जो है एलोपैथ की मेडिसिन नहीं चाहिए, आयुर्वेद की मेडिसिन चाहिए। क्या चल रहा है? कोई चुनाव में आ रहा है लोकल से? आएंगे। अच्छा, अभी इंतजार करिए, बिल्कुल आएंगे, निश्चित रूप से। जनता के पास, जनता क्या सोच रही है चुनाव में?
हाँ बोले आप बताएंगे क्या चुनाव में जनता सोच रही है? चुनाव में क्या है, जो कोई भी आए लेकिन कम से कम यहाँ के लोगों का वो दे, रोटी रोजी बिजली यही सब न चाहिए। हाँ यहाँ मिल तो नहीं रहा है, नहीं मिल रहा है। पासबुक का मैटर है वो भी नहीं हल हो रहा है, तो जनता तो परेशान है ही है। उनको पढ़ने के लिए चाहिए, स्कूल चाहिए बढ़िया, तो ये सब हो ही नहीं रहा है। क्या लगा जो केंद्र और राज्य की बीजेपी सरकार है काम की है वो तो मैं मानता हूँ। एजुकेशन पर, बेरोजगारी पर, एजुकेशन काम पे अभी यहाँ पर तो ध्यान नहीं है। पूरा देश में काम हो रहा है। हाँ काम हो रहा है। क्या लगता है वो काम का मुद्दा बनेगा या स्थानीय मुद्दा बनेगा? नहीं काम का ही मुद्दा बनना है ना, स्थानीय का बनना है। तो घोसी में क्या चुनाव समझ में आ रहा है इस समय? अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, अब जो आएगा सामने देखा जाएगा उसको। इस समय फिलहाल जो बसपा से बालकृष्ण है, सपा से राजीव राय हैं। हाँ ठीक है, और कोई भी आए जब सामने आएगा, पार्टी तो बात की बात है, पहले आदमी ढंग का होना चाहिए। 3 तो आ गए हैं फिलहाल समझ में आ रहा है। आ गए तो उसमें देखा जाएगा। क्या समझ में आ रहा है चुनाव? नेताजी है ना, नेताजी। क्या लग रहा है चुनाव में क्या होगा? किनारे हट जाओ उधर सर। क्या समझ में आ रहा है बताइए? माहौल ठीक है? माल ठीक है, का हाल बा घर द्वार का? ठीक बा। कमाई धमाई होत बा? हाँ अभी तो कम गमात बड़ा ऐसे लगा था, मस्ती बा। हाँ थोड़ा मोड़ा। चुनाव आइले, चुनाव में का सोचत हवा? अरे देखल जाए टाइम पर। अरे अब टाइम आ गेल बा, का सोचा नहीं, था? अभी टाइम बहुत। सरकार के वापस करवा की सरकार बदली, देखल जाए। मोदी कैसा सरकार ना बदलेगा, सरकार बदलेगा। का? हाँ सरकार बदलेगा और जो है वो कांग्रेस को लाना है हम लोग को है। हाँ घोसी में क्या माहौल लगा था? प्रकाश राज का बेटा चुनाव लड़ा था, राजीव राय। अरे घोसी छोड़िए, सीधे हाथ के पंजे को बुलाइए। हाँ है ना, ये सरकार बहुत महंगाई है। यहाँ साइकिल अरे भाई साइकिल हो चाहे कोई भी हो, है ना, गठबंधन में है ना, हाथ का पंजा आएगा और उसकी सरकार बनाएंगे हम लोग। क्या लग रहा है सर? क्या पूछे बताइए क्या लग रहा है चुनाव में मऊ यानी घोसी के लोग क्या सोच रहे हैं? घोसी के लोग तो एकदम सोच रहे हैं भाई रोजगार के उससे मतलब इलेक्शन होने जा रहा है, बेरोजगारी एकदम अपने चरम पे है भाई। अभी तक जो 10 साल का सरकार रही है वो तो बस वही धर्म पे और उस पर सरकार चलाए हैं लोग। अब रोजगार के नाम पे जो है सरकार को बदलने की पूरी जो है जनता ने मूड बना लिया है। तो क्या लगता है कि चुनाव में महंगाई बेरोजगारी मुद्दा बनेगा या जो सरकार का जो काम है 5 किलो राशन, तमाम योजनाएं बता रहे हैं? राशन तो एक ज़माने से जब से कांग्रेस सरकार में सत्ता में आई है तब से राशन मिला है, दिए हैं लोग, देखे हैं। लेकिन रोजगार को लेकर के जो मामला ख़राब चल रहा है तो हमको रोजगार चाहिए, हमको जो है। क्या लगता है जो स्थानीय यहाँ पर प्रत्याशी हैं घोसी लोकसभा में, सपा के राजीव राय हैं, सुभाषपा के अरविंद राजभर हैं, बसपा के बालकृष्ण चौहान, तो तीनों प्रत्याशी में कौन बेहतर है? तीनों प्रत्याशी में तो राजू राय ठीक है। क्योंकि आपकी विचारधारा के? नहीं हाँ, क्योंकि हमारे विचारधारा के प्रत्याशियों में कुछ समझ में आ रहा है? प्रत्याशियों में समझ आ रहा है भाई, राजू राय ठीक है। क्या वजह है? उस सामने तो ओम प्रकाश राजभर का मुकाबला तगड़ा है। नहीं कोई तगड़ा नहीं है, ओम प्रकाश राजभर का जो है मुकाबला कोई नहीं है। अभी विजय राजभर का एक बयान आया था कि वो खुद नहीं, बीजेपी के लोग खुद उनके साथ में नहीं है तो दूसरे को कोई क्या कहेगा। सूचनाएं मिल रही है आप लोग? जी सूचना का वीडियो चल रही है, वायरल हो रहा है पूरा। क्या सूचना मिल रहा है? सूचना क्या मिल रही है? सूचना क्या मिल रही है? माहौल क्या बन रहा है? गठबंधन का बन रहा है और क्या बन रहा है? क्या हो फिक्र माहौल? भैया हम तो अभी कुछ नहीं कह पाएंगे, अभी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। हाँ। लेकिन ज़्यादातर माहौल तो गठबंधन के लग रहा है। क्या सभी वाला गठबंधन सपा वाला? अरे भैया सपा वाला। सपा वाला। तो इधर आते हैं, हम उस पार चलते हैं, उस पार चलते हैं। आइए इधर इधर इस पार आपको दिखा देता हूँ कि जो मऊ नगर का माहौल थोड़ा हम दिखाएंगे। चाचा कुछ बोलबा? क्या लग रहा है कि देश में चुनाव आ गया है? हाँ। क्या माहौल समझ में आ रहा है चुनाव का? अब माहौल तो देखिए पूरे प्रदेश में इंडिया गठबंधन का लग रहा है। हाँ। लेकिन यहाँ राजू राय का माहौल बड़ा खराब है। हाँ, कैसे? इन पर जो है 10 साल चुनाव लड़े थे 14 में, 10 साल बाद ये आए हैं मऊ में, और मऊ के अंदर इतने भी हादसे हुए, चाहे NRC का मामला रहा हो, चाहे लोगों के दुख सुख का मामला रहा हो, कभी ये शहर के अंदर आए नहीं हैं। अब इनको टिकट मिल गया है 10 साल बाद तो शहर में आ गए हैं। शहर में तो देखे नहीं है कि कौन खीरी बाग है, कौन सदर चौक है, कभी नहीं। फिर जीत के बलिया चले जाएंगे। तो हम लोग तो चाहते हैं कि मुकामी कैंडिडेट जीते। तो क्या लगता है 3 कैंडिडेट अभी तो दिख रहे हैं, तीनों में क्या? अभी कैंडिडेट और आ जाएं, अभी आने की उम्मीद है? हाँ 1-2 रोज में आ जाएंगे तो आप तस्वीर एकदम साफ हो जाएगी। क्या समझ में आ रहा है कौन एंट्री मारने जा रहा है? अब वो आप
आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, बस 2 दिन इंतजार किया। यहाँ तो सपा का भी है, बसपा का भी है, भाजपा वाला भी हो गया। नहीं तो अब एक कैंडिडेट बदल जाएगा। अच्छा, एक कैंडिडेट बदलेगा तीनों में जी से? जी, भाजपा वाला, सपा वाला कि बसपा वाला? बसपा वाला बदल देंगे आप? बदल देंगे। अच्छा, क्या लग रहा है? कह रहे हैं कि बसपा वाला आएगा वो बात करेगा, सही है क्या? क्या समझ में आ रहा चाचा? चुनाव आ रहा है, मुझको समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, अभी शांत है जनता। तो क्या लग रहा है, मोदी तो काम कर रहे हैं खूब बढ़िया? कुछ पता नहीं है। हाँ, योगी कुछ नहीं, हमको नहीं मालूम। कुछ नहीं, राम राज है क्या? एकदम मस्त जनता। कुछ नहीं। हाँ, उधर देखिए। अच्छा, नहीं बोलिए। तो इधर आते हैं, तमाम यहाँ पर लोग बोलने से थोड़ा कतरा रहे हैं। उधर चलते हैं हम लोग, थोड़ा इधर चाय पी रहे हैं लोग, इन्हें बताएंगे। क्योंकि इस समय हम आपको बता दूं कि जो मऊ नगर है, मऊ नगर बुनकर बाहुल्य है। यहाँ पर बुनकरों की अच्छी खासी आबादी है। आप इधर देखेंगे चौक पर चारों तरफ इस समय भीड़ का माहौल है। देखेंगे तो लोग साड़ी लेके जा रहे हैं। ये जो साड़ियाँ मऊ की बनती है, इस तरह की साड़ियाँ लोग पहनते हैं। यानी कि मऊ का जो बुनकर पहचान है, यहाँ पर बुनकर आबादी है। तो ये जो बुनकर समाज के लोग हैं, विशेष करके जो मुस्लिम समाज के लोग हैं, क्या सोच रहे हैं चुनाव को लेकर के, यही जानने के लिए हम लोग मऊ सदर चौक पर हैं। तो सदर चौक पर जो माहौल है, देखिए यहाँ पर चाय बन रही है। थोड़ा चाय दिखा दीजिए। देखिए यहाँ ज़बरदस्त तरीके से चाय छानी जा रही है। और देखिए यहाँ पर आपको चाय का रंग दिखेगा। चाय के जो दुकान होते हैं, जो नुक्कड़ होते हैं, वहीं पूरा चुनाव का माहौल दिखता है, सजता है। और ये चाय छन रही है। देखिए पूरा ज़बरदस्त चाय बनेगा। चाय पीने वालों की लाइन लगे। देखिए वहाँ पर दूध डाले, चाय पत्ती डाले और भारी मात्रा में चाय बनता है यहाँ पर। तो आपको चाय का रंग दिखेगा। यानी कि हर शहर, हर चौराहे, हर दुकान के अलग रंग होती है। तो मऊ सदर चाय का जो सदर चौक की चाय, ये प्रसिद्ध चाय, देखिए चाय ले लो वालों की तो भीड़ लगे लगातार। यहाँ पर आप देखेंगे तो जितने भी लोग हैं चाय के लिए लाइन लगाए हुए हैं। तो ये सदर चौक की चाय काफ़ी मशहूर है। तो चाय में क्या स्वाद है, कितना बढ़िया चाय मिलता है यहाँ पर। बहुत बढ़िया मिलता है। हाँ हाँ, चाय बढ़िया मिलती है। चाचा, खाली चाय वालों की भीड़ लगी, आप इधर हैं। क्या हाल लग रहा है? देश में चुनाव होना है, क्या हाल चाल है? ठीक है, ठीक है। हाँ, सरकार कैसी रही भाजपा वाली? बोलना नहीं चाह रहे हैं क्या आप लोग? कोई देखिए बोलने से लोग परहेज कर। हाँ भैया, यहाँ लोकल चैनल दी खबरिया उसी पर आएगा। तो क्या पूछना है? हम ये पूछना चाहते हैं कि देश में चुनाव है, जनता क्या सोच रही है? इसके बारे में हम लोग राजनीति में नहीं रहते, तो इसकी जानकारी भी है। वोटर हैं? वोटर तो है ही है। वोट देते वक्त क्या मुद्दे रहेंगे दिमाग में? वही महंगाई का रहेगा, और क्या रहेगा। हाँ, महंगाई रहेगा। कम करते भाजपा जिंदगी भर रहे। अच्छा, देख लीजिए। तो कह रहे हैं 5 किलो राशन मिला है फ्री में, वही मस्त रहेगा। नहीं, 5 किलो राशन से घर का कोई खर्चा चलेगा आप? हाँ। वो तो मुर्गी मुर्गा उतना खा जाएंगे। हाँ, और का काम धाम मिल रहा है एकदम? काम धाम क्या मिलेगा? काम धाम क्या है? कुछ नहीं है। अब सब फालतू बेगारी में है। हाँ, बतिया लो बतिया। क्या लग रहा है? तो कह रहे हैं सर, हम राजनीति से हट के एक बात कह सकते हैं क्या? हाँ, बोले। सन 1947 से देश आज़ाद हुआ है, उसके बाद से आज तक हम लोगों को मऊ से बनारस जाने के लिए कोई ट्रेन नहीं मिली है। कोई भी ऐसी ट्रेन है कि जिसमें आसानी से आदमी बैठ के सफ़र कर सके अपनी बहन बेटी को लेके। तो जो ट्रेनें चलती है, DMO चलती है, तमाम फालतू सब में बेतहाशा भीड़ है। और कोई ऐसी ट्रेन नहीं है जो मऊ से डायरेक्ट बनारस तक रुकती हो। बीच में सारे स्टॉपेज पे रुकती हैं। चाहे आप किसी भी ट्रेन का टिकट लीजिए, चाहे सुपर फास्ट लीजिए, चाहे पैसेंजर का लीजिए, सबका वही हाल है। तो वहाँ की जनता भी, तो क्या वो जनता नहीं देश में विकास से कोई मतलब नहीं फिलहाल। मेरा यही मुद्दा है कि हम एक अच्छी अच्छा, ट्रेन हो। आप कह रहे हैं कि आपके लिए ट्रेन चले तो बिचवा के लोग कहाँ जाए? हम लोग तो बैठे इसके लिए अलग ट्रेन है ना, कि सारी ट्रेनों को रोकेंगे आप? अच्छा, सर, किस बात का पैसा लेते हैं भाई सरकार? किस मतलब बात आप का? चाहते हैं कि मऊ से बनारस सीधे ट्रेन चले? हाँ, डायरेक्ट हमको ट्रेन चाहिए बस, और कोई मुद्दा जी। नहीं? क्योंकि यहाँ से 500 लोग पर डे जाते हैं इलाज के सिलसिले में। हाँ, मऊ में कोई उपचार बढ़िया होता नहीं है। कई दर्जनों ट्रेन है बनारस के लिए यहाँ। लाख हैं, सब में तो उसी तरह से भीड़ है। जनसंख्या में काफ़ी यहाँ से वृद्धि हो कई रही ट्रेन बन के भी चलती है। जनसंख्या में काफ़ी वृद्धि हुई है, उस हिसाब से ट्रेनें नहीं बढ़ी हैं। हाँ। 1-2 डेमो से कुछ हासिल होने वाला नहीं है। लेकिन सरकार तो स्टेशन में चमका कर एक काम कर रहे हैं, तो चुनाव का मुद्दा बनेगा। काम हो रहा है, ऐसा नहीं है। पिछली सरकारों की अपेक्षा ये सरकार काम कर रही है, लेकिन जितनी तेज़ी से होना चाहिए उस गति से काम नहीं हो रहा है। तो क्या लग रहा है जो चुनाव है, घोसी का चुनाव, इसमें किस पार्टी का माहौल बन रहा है? माहौल तो अभी कन्फ्यूजन है।
सरकार तो बढ़िया चली, इसमें कोई शक नहीं है, काम बढ़िया हो रहा है, लेकिन सबके मन का काम नहीं हो रहा है। लेकिन अभी पब्लिक कंफ्यूजन में कि हम किसको वोट किए, हाँ, इस बात पे भी कंफ्यूजन बना हुआ है अभी। लेकिन हमारा एक मुद्दा मेरा पर्सनल खुद का नहीं है, ये सबके लिए है। आपने बताया सबका पर्सनल मुद्दा जी। लेकिन अभी देख रहे हैं लोग अभी समंजस पड़े, खुल के माहौल में नहीं आ रहे। बिल्कुल माहौल नहीं बन रहा है अभी इस तरह। वजह क्या समझ में आ रहा है? वजह क्या मतलब ये कि अभी नेताओं के जो धोखाधड़ी हो रही है, आप किसी भी नेता को वोट दीजिए, वोट तो आपका जाता है, लेकिन वो नेता आपके लिए काम नहीं करता है, वो किसी अदर पार्टी का बन जाता है। वो सब लोग तो बिक जाते हैं, वोट तो हम किसी एक पार्टी को देते हैं, लेकिन लास्ट में सब बिक जाते हैं लोग। तो क्या भरोसा रहेगा? अब तो नेताओं से जैसे अब लोगों का विश्वास उठ गया है। लेकिन अब चुनाव है तो मजबूरी है, वोट तो देना है, खूबसूरती वोट तो देना है, जो बेहतर होगा उसको आदमी सोचेगा देने के अभी लिए। फिलहाल घोसी में 3 उम्मीदवार दिख रहे हैं। 3 उम्मीदवार में सबसे बेहतर तो अभी फिलहाल राजू राजी ही लग रहे हैं। हाँ। जी, क्या वजह समझ में आ रही है? वजह क्या मतलब वो जनता के बीच में रहते हैं, अभी विश्वास है, एक पार्टी के वो बन के रहे हैं काफ़ी दिनों से। अभी वो लोग कह रहे हैं कि वो आते नहीं, दिखते नहीं हैं। अरे दिखते को वैसे तो कोई नहीं दिया है, कोई ऐसा थोड़ी कि सबके घर का काम कर रहा है, लेकिन वो बंदा ऐसा है जिसपे लोगों का भी ट्रस्ट है, वो कर सकता है कुछ काम। लेकिन सामने ओम प्रकाश राजभर हैं, मंत्री हैं, उनके बेटे चुनाव लड़ रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर तो हफ्ते में अपना वो पार्टी बदलते हैं, उनका क्या भरोसा है? उनका कोई भरोसा नहीं, वो कब किस पार्टी में रहेंगे। हर चुनाव में उनका वो बदलता रहता है वो, और क्या। अच्छा, जो देश के प्रधानमंत्री लगातार भाषणों में जो इंडिया गठबंधन को लेकर कह रहे हैं कि ये विशेष धर्म की पार्टी है, मुस्लिमों को टारगेट कर रहे हैं, उस पर क्या कहेंगे? ऐसा हम कुछ नहीं कह सकते इस मामले में। हाँ, इस बारे में हम कुछ नहीं कहते क्योंकि वो देश के प्रीमियम है, हम नहीं कुछ कह सकते। अच्छा, काम तो सभी का होता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता है। उसमें जात लेकिन बिरादरी, चुनाव में आते क्यों धर्म में लोग डालते हैं? चुनाव से पहले कहेंगे सबका काम होगा। नीति तो ऐसी बनती जा रही है, लोग यही समझ रहे हैं। अच्छा, जो मऊ के बुनकर हैं, क्या उनके जो रोजगार धंधा है सब सही चल रहा है? नहीं, यहाँ काफ़ी मंदी है, यहाँ पे सरकार का सहयोग चाहिए। हाँ बिल्कुल, यहाँ बिजली की प्रॉब्लम है अभी, यहाँ पे बुनकरों के लिए भी कम रेट में बिजली जो मुलायम सिंह ने किया था, इसको इस सरकार ने ख़त्म कर दिया, निरस्त कर दिया है, जो कि नहायत ही गलत है। जो बुनकर 72 रुपया मंथली नहीं दे पा रहा था, वो 400 रुपया कहाँ से देगा? क्या लग रहा है वो सब चुनाव में मुद्दा बनेगा? बिल्कुल बन सकता है सर, बिल्कुल बन सकता है। अच्छा, क्या लगता है युवाओं के शिक्षा बेरोजगारी पर बात हो रही है कुछ? शिक्षा पे, बेरोजगारी पर, महंगाई पर, आम जनता की समस्याओं पर चुनाव में बात होता है, केवल जाति धर्म पार्टी पे काम होता है? नहीं, सब चीज़ पर, सब मुद्दे पर बात होती है। ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ एक ही चीज़ देखा जाएगा, हर चीज़ पर आदमी की नज़र रहती है। जैसे वो लोग नज़र लगा के बैठते हैं, उसी तरह पब्लिक भी अपनी हर चीज़ पर नज़र लगा के बैठी है। ऐसी बात नहीं है। पब्लिक की का मऊ की पब्लिक मऊ में क्या सोच रही है जो घोसी लोकसभा चुनाव में? अभी तो हम लोगों के सामने कोई ऐसा कैंडिडेट नहीं दिखाई दे रहा है कि हम लोग अभी कोई डिसीजन लें। अब आखिर में मतलब जैसा भी होगा देख करके आदमी फैसला लेगा। हम लोगों के लिए तो देखिए कोई भी सही अब तक साबित नहीं हुआ है। मऊ के लिए कोई नेता जो भी यहाँ से जीता है कोई ढंग का नहीं रहता है और न कोई सही साबित होता है। सुन लीजिए साहब बात, जो आता है सब उसी तरह से आता है, वोट लेके अपने घर चला जाता है, काम खत्म हो जाता है। तो हम लोगों को फैसला करना है, लास्ट में जो होगा किया जाएगा। अभी कुछ तय नहीं है? अभी कोई तय नहीं है, मामला जब करीब आएगा तब फैसला होगा। अच्छा, हम ये जानना चाहते हैं जो यहाँ के लगातार विधायक रहे मुख्तार अंसारी, उनकी मौत हुई और मौत के बाद तमाम सवाल उठे, तो क्या इस बार चुनाव में उनके मौत का भी मुद्दा बनेगा?